जय हिंद दोस्तों, स्टडी यादा में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 15 क्वेश्चन हमने दिए हैं, सो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जिन लोगों को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 42वें संविधान अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में किन शब्दों को जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता, चौथा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता के उपबंध भारतीय, यहाँ पे संविधान होगा, मिस्टेक से छूट चुका है तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है नागरिकता के उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा ऑप्शन है भाग 2, तीसरा है भाग 3 और चौथा है भाग 4। तो इनमें से कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, भाग 2। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन सा होगा? चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण या अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत किस अनुच्छेद में है? तो इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 36, दूसरा है अनुच्छेद 39, तीसरा है अनुच्छेद 49, चौथा है अनुच्छेद 50। इनमें से जो अभी आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन पता होगा सबका आंसर आप लोग लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा। इसका अनुच्छेद 50 होगा। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 63, दूसरा है अनुच्छेद 64, तीसरा है अनुच्छेद 89 और चौथा है अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 दोनों। बताइए इनमें से कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। देखो बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहो। जैसे बोलते हैं ना कि सपने देखने चाहिए लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। तो लगे रहिए, आप लोगों को जॉब जरूर मिलेगा। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, दूसरा है 1951 ईस्वी में, तीसरा है 1952 ईस्वी में, चौथा है 1956 ईस्वी में। इनमें से कौन सा होगा? चलिए हम बताते हैं। इसका 1951 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था वो 1951 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन न्याय योग्य नहीं है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मौलिक कर्तव्य, चौथा है बी एवं सी दोनों। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा और मौलिक कर्तव्य होगा, ऑप्शन नंबर 4 का। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा?
इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा बी एवं सी दोनों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है महाधिवक्ता पद से संबंधित सही तथ्यों को चुनें। पहला ऑप्शन है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, तीसरा है संबंधित अनुच्छेद 165 द्वारा, या चौथा बी और सी दोनों। कौन सा होगा इसमें से? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा बी एवं सी दोनों। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित होकर किया गया? ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है जर्मनी, चौथा है कनाडा। चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण या किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यपाल पद की पदावधि कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष का, दूसरा है 7 वर्ष का, तीसरा है 65 वर्ष की आयु तक, चौथा है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी सूचनाओं को राज्यपाल को उपलब्ध कराए। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पहला है अनुच्छेद 165, दूसरा है अनुच्छेद 166, तीसरा है अनुच्छेद 167, चौथा है अनुच्छेद 163। तो इनमें से कौन सा होगा? इसका अनुच्छेद 167 यानी सी होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष से लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में मत देने, यहाँ पे मौत हो गया है, मत लगा दीजिएगा, सॉरी, मत देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया है? पहला ऑप्शन है 1987, दूसरा है 1988, तीसरा है 1989 और चौथा है 1990। कौन सा होगा इसमें? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1989 से। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है? पहला ऑप्शन है बेरुवारीवाद, दूसरा है केशवानंद भारतीवाद, तीसरा है एस.आर. बोम्मईवाद, चौथा है परमानंद कटारावाद। इनमें से कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी होगा केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 7, तीसरा है 5, चौथा है 4। तो इनमें से कौन सा होगा? कितने व्यक्ति हैं बताइए आप लोग। इनमें 5 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग में कुल 5 व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि
हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे जीके जीएस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।